हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है यूएससीएमए रिगार्डिंग। अभी आईएमए इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जो है 40% ऑफ का ऑफर निकाल रखा है। ठीक है, 40% ऑफ निकाल रखा है यूएससीएमए कोर्स के ऊपर। और किस किस फीस पे है ये 2 फीस पे है। इससे कंफ्यूज मत होना एंट्रेंस से। एक तो एंट्रेंस फीस पे है ये ऑफर और एक मेंबरशिप फीस पे है। ठीक है, और टोटल कितना परसेंट ऑफ दे रहे हैं? फ्लैट 40% ऑफ दे रहे हैं, यानी कि 2 फीस पे है, एग्जाम फीस पे नहीं है। ठीक है, अगर आप यूएससीएमए कोर्स को काफी टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको ये मेरी बात फटाफट से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है बिल्कुल जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ ये सब चीजें हैं क्या, कि आखिर यूएससीएमए की फीस का पूरा सिस्टम क्या होता है। आपको देखो, शायद पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, आप यूएससीएमए कोर्स कर रहे हैं तो, कि टोटल सीएमए की 3 फीस होती है। ठीक है, एक तो होती है एंट्रेंस फीस, एक होती है मेंबरशिप फीस और होती है एग्जाम फीस। ठीक है, ये 3 फीस होती है। एग्जाम फीस क्योंकि 2 पार्ट होते हैं, तो एक तो पार्ट 1 होता है और एक पार्ट 2 होता है। ठीक है, एंट्रेंस फीस को ही आप रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं। ठीक है, जो कई लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, वो एग्जैक्टली वर्ड क्या कहना चाहते हैं, एंट्रेंस फीस जो है वो कहना चाहते हैं। बट जो आईएमए इंस्टीट्यूट है वो रजिस्ट्रेशन फीस वर्ड यूज नहीं करता, वो एंट्रेंस फीस वर्ड यूज करता है। मेंबरशिप फीस जो होती है वो हर साल पे करनी पड़ती है, एनुअल होती है। ठीक है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप मेंबरशिप फीस पे करते हो उस टाइम पे, और फिर उसके ठीक 1 साल बाद आप मेंबरशिप फीस वापस से पे करते हो। एंट्रेंस फीस बार बार नहीं होती, ठीक है, ये एक ही बार लगती है। बट मेंबरशिप फीस जो होती है वो बार बार पे करनी पड़ती है, हर साल पे करनी पड़ती है। इवन आप सीएमए बन भी जाओगे तब भी आपको लाइफ टाइम अगर अपनी मेंबरशिप रखनी है तो भी आपको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी। एग्जाम फीस जो होती है वो पार्ट वाइज लगती है, पार्ट 1 पार्ट 2 की अलग अलग एग्जाम फीस होती है। ठीक है ना, तो अगर मान लो आप जो एग्जाम फीस है, मतलब आप एग्जाम जो दे रहे हो वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप पार्ट 1 दे रहे हो तो पार्ट 1 की एग्जाम फीस दे सकते हो, पार्ट 2 दे रहे हो तो पार्ट 2 की एग्जाम फीस दे सकते हो। एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस में ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं होता पार्ट वाइज, ऑब्वियसली ये तो कंबाइंड ही जाती है। ठीक है, तो अभी जो ऑफर चल रहा है 40% ऑफ का, वो केवल एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस पे है। और ये ऑफर वैलिड कब तक है? ये देखो 16 नवंबर तक है। ठीक है ना, मतलब 16 नवंबर 2023 तक, 2023 तक। तो अभी कुछ दिन बाकी है, अगर आप चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो। आपको एक कोड यूज करना है, कोड 40 FALL फॉल। ठीक है ना, ये करके ये कोड आपको यूज करना है। अगर आप यूएससीएमए को फॉलो करते हो बहुत टाइम से, या फिर आप मेरे वीडियो देखते हो, तो आपको ये आइडिया होगा कि पिछले साल भी दिवाली के टाइम पे ही ये ऑफर आया था। ठीक है ना, नवंबर के टाइम पे जो है करीबन सर्टेन रहता है कि आईएमए इंस्टीट्यूट जो है ऑफर निकालेगा। 40% का निकालते हैं, कभी 50% का निकालते हैं। एग्जाम फीस में कभी भी ऑफर नहीं आता, एक ही बार आया था कोविड के टाइम पे, बाकी कभी भी ऑफर नहीं आता है। ठीक है ना, इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि देखो क्या है, मार्केट में या फिर कहीं पे भी है ना, इसके रिगार्डिंग ये जो फीस होती है तीनों की तीनों, इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि आईएमए जो है क्या किसी को डिस्काउंट देता है, क्या जो डिस्काउंट है वो हर किसी को मिलता है या फिर कुछ ही लोगों को मिलता है। ठीक है ना, उसकी क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, और इसी जो कंफ्यूजन है इसका कई लोग फायदा उठाते हैं ना गलत, और वो बोलते हैं नहीं जो डिस्काउंट है वो केवल कुछ ही कंडीशंस में मिलता है, वो इस तरीके से कहते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये डिस्काउंट जो है एक ओपन ऑफर होता है। मींस इसका किसी इंस्टीट्यूट से कोई लिंक नहीं होता। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपने कहीं पे भी कोचिंग नहीं ली यूएससीएमए की, आप खुद ही प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आप ऑफर ले सकते हो। बस आपको एक कोड अप्लाई करना है। ठीक है, तो 2-3 बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये हमें ऑफर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप जनवरी फरवरी एग्जाम देना चाहते हो, जनवरी फरवरी 2024,
ठीक है ना, मतलब ये नेक्स्ट विंडो है, अपकमिंग विंडो है, उसमें आप एग्जाम देना चाहते हो तो जरूर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, ये लेना चाहिए आपको एक्सेप्ट, है ना। तब तो ये ऑफर आपके लिए ही है। आप जल्दी से जो है 16 नवंबर से पहले पहले या 16 नवंबर तक फॉर्म भरो अपना और फीस जमा करा दो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस जमा होती है, ध्यान रखना। क्रेडिट कार्ड में चेक कर लेना कि इंटरनेशनल बैंकिंग जो है वो इनेबल है या नहीं है। नहीं है तो बैंक को बोल देना, या फिर आप अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू जो है, जो भी इंटरनेट बैंकिंग की आपकी ऐप है उसमें भी इनेबल करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ये पे कर लो। फीस कितनी है मैं अभी इस पर भी डिस्कस करता हूँ कि फीस कितनी है, इसको लेके भी कई बार स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है। अगर आप मई जून देना चाहते हो, मई जून, जनवरी फरवरी नहीं देना चाहते, मई जून एग्जाम देना चाहते हो, तो भी आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। वैसे अभी तक ये ट्रेंड देखा गया है कि मार्च और अप्रैल में आईएमए जो है ऑफर निकालता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले साल भी आईएमए जो है वो मार्च अप्रैल में दोबारा ऑफर निकाले। ऐसा मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ठीक है ना। आप ये मत कहना कि नहीं सर नहीं निकाले तो कि नहीं निकाला बाद में, ना, ठीक है। ऐसा निकालता है, जरूरी नहीं है वो निकालेगा, है ना। अपन 100% श्योर नहीं कह सकते, ये कोई पॉलिसी नहीं होती है उसकी, ठीक है। बट ऐसा एक हिस्ट्री है। जनरली ये लोग क्या है, चीजें प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए जो चीजें पहले से चलती आ रही है उसको नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना। जैसे नवंबर में ऑफर आता है हर साल, तो वो कई सालों से हम देख रहे हैं। अगर आप देखो कि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था इसी टाइम पे, दिवाली के आसपास ही, तो वो नवंबर में भी ऑफर आया था। तो इस बार नवंबर में फिर आ गया, उससे पिछली बार भी नवंबर में आया था, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में भी ऑफर आ सकता है, तो रिस्क है, ठीक है। अगर आप मई जून एग्जाम देना चाहते हो तो फिर मार्च अप्रैल जो है चाहो तो उसमें भर दो, ठीक है ना, अभी भर दो, या फिर आप चाहो तो वेट करना चाहो तो वेट कर लो कि भाई आपको लगता है कि ऑफर आएगा तो ठीक है भर दो, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी चॉइस। और इसके बाद अगर कोई एग्जाम देना चाहता है सितंबर अक्टूबर, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई इस ऑफर को अवेल करना चाहिए अभी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम है। क्लियर क्या? तो अगर आप सितंबर अक्टूबर 2024 देना चाहते हो तो मैं कहूँगा अभी इस ऑफर का आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अभी आप इसको वेट करो, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्या मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वापस बीच में ऑफर आ सकता है? देखो, एक तो ये रीजन है कि कभी ना कभी बीच में ऑफर आ सकता है दोबारा। जून में आएगा, मान लो अप्रैल मई में नहीं आएगा तो जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, कभी ना कभी आ सकता है। मान लो नहीं भी आया, ठीक है ना, ऑफर नहीं भी आया, तो सेकंड पॉइंट क्या है, मेरा सेकंड आर्गुमेंट क्या है कि अभी आप फीस पे करोगे, ठीक है ना, और आप एग्जाम दे रहे हो सितंबर अक्टूबर, मतलब 11 महीने बाद करीबन, तो तब तक तो आपकी जो मेंबरशिप फीस है वो दोबारा रिन्यूअल के लिए आ जाएगी, ठीक है ना। मींस आपको मेंबरशिप फीस जो है वो करीबन 11 महीने की आपकी वेस्ट चली जाएगी, तो वो समझदारी नहीं है, ठीक है। और इसी के अंदर एक और पॉइंट क्या है, आपका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, क्योंकि अब आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आप ये बात समझ सकते हो कि भाई आप 11 महीने तक पैसा ब्लॉक करके रखोगे अपना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्याज का भी नुकसान होगा। तो ये सब बातें हैं, तो मैं कहूँगा सितंबर अक्टूबर अगर आप देना चाहते हो तो रुक जाओ, ठीक है ना। जनवरी फरवरी है तो श्योर शॉर्ट रजिस्ट्रेशन करा लो। मई जून है तो आपका ये कॉल है, अगर आपको लगता है कि भाई हमें वेट करना चाहिए, ठीक है, तो फिर वेट कर लो। मार्च अप्रैल में ऑफर आए तो करवा लेना, और नहीं आए तो फिर रिस्क तो आपका ही है, ठीक है ना। दोनों ही चीजें हो सकती है। इसमें भी क्या बात रहती है, इसमें भी है ना, अगर आप सोचोगे भाई मई जून में, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहता है, मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट को वेट कर लेना चाहिए। क्यों वेट कर लेना चाहिए? मतलब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए अगर मई जून में दे रहा है तो, क्योंकि देखो वही बात, मेंबरशिप फीस आपकी 6 महीने की वेस्ट जा रही है एक तरीके से। भाई अभी आप मई जून में एग्जाम देना चाहते हो, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, करीबन 6 महीने की आपकी मेंबरशिप फीस जो है वो एक तरीके से आपकी वेस्ट ही जा रही है अभी, है ना। तो आप रुक जाओ, ज्यादा बेटर है। फिर भी आपका कॉल है, मैंने आपको बता दिया क्या आपको डिसीजन लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस आप ये चीज याद रखना कि आईएमए जो ऑफर देता है वो सबको देता है, ऐसा नहीं है कि जो वो ऑफर है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही देगा, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के अंदर क्या है, डाउट्स होते हैं, ठीक है। कई लोग क्या है कि जो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं हर जगह पे, तो स्टूडेंट हमारे सामने लेके आते हैं कि सर वो तो ऐसे कह रहे हैं कि वो वहां से, तो हम कहते हैं भाई कि आप चीजें मत इस तरीके से मत देखो, आप लिंक्डइन पे जाओ आईएमए के,
आईएमए के लिंक्डइन पे जाओ, आईएमए के इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, या आईएमए की वेबसाइट चेक करो, है ना, तो आपको ये ऑफर जो है वो दिख जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा बनाया हुआ पेज नहीं है, ये आईएमए का ही पेज है। तो ये आईएमए का यानी जो ऑफर है वो मैंने डायरेक्टली डाल दिया। ये लिंक्डइन का पोस्ट है आईएमए का। ठीक है, तो ये बात हुई। सर फीस कितनी है, आप ये भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दो। देखो फीस है ना, डिपेंड करता है कि आप जो है मेंबर कौन से हो, क्या आप स्टूडेंट कैटेगरी में हो कि प्रोफेशनल कैटेगरी में हो। एक और कैटेगरी होती है एकेडमिक कैटेगरी। एकेडमिक कैटेगरी जो जनरली टीचर्स प्रोफेसर्स लोग होते हैं उनके लिए होती है, जो खुद यूएससीए में पढ़ा रहे हैं और वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी अनलेस कि आप टीचर हो। ठीक है, तो स्टूडेंट कैटेगरी क्या होती है, वो लोग जो अभी या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, बट वो क्या होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। मींस वो रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस होगा तो वो इसमें काउंट नहीं होता। ठीक है ना, डिस्टेंस काउंट नहीं होगा। स्टूडेंट होने के लिए कंडीशंस क्या है, या तो ग्रेजुएशन हो या पीजी हो आपकी, लेकिन वो फुल टाइम कोर्स हो और आप रेगुलर जा रहे हो उसके अंदर, तो ही आप स्टूडेंट कैटेगरी में आओगे। और स्टूडेंट कैटेगरी के अलावा जो भी बच्चे वो प्रोफेशनल कैटेगरी में है। तो प्रोफेशनल कैटेगरी में वर्किंग वाले तो आते ही हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अपनी ग्रेजुएशन या फिर पीजी जो रेगुलर नहीं कर रहे, वो भी सारे के सारे प्रोफेशनल कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग आप चाहो तो देख भी सकते हो, आईएमए का पेज आपको बहुत डिटेल में दिख जाएगा, आईएमए की वेबसाइट पे सारी चीजें दे रखी है। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब सर फीस कितनी लगेगी, देखो जो स्टूडेंट कैटेगरी होता है उसकी फीस तो होती है थोड़ी सी कम इन कंपैरिजन टू प्रोफेशनल कैटेगरी। अब प्रोफेशनल कैटेगरी की फीस थोड़ी सी होती है ज्यादा। भाई ये लोग, आईएमए का थॉट ये है कि फिलॉसफी है पीछे के, जो वर्किंग लोग हैं, है ना, प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग हैं, वो खुद की इनकम खुद ही कमा रहे हैं और खुद पे ही खर्चा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बियर कर सकते हैं थोड़ी सी कॉस्ट। लेकिन जो स्टूडेंट कैटेगरी है उनको थोड़ा सा बर्डन कम रहना चाहिए, इसलिए वो कम फीस करके देते हैं। तो मैंने आपको भी 3 फीस बताई थी। कौन कौन सी फीस बताई थी, एक तो एंट्रेंस फीस और एक मेंबरशिप फीस और एक एग्जाम फीस। अब आईएमए ने जो है वो 1 अक्टूबर से फीस रिवाइज कर दी थी, तो अब तो नवंबर चल रहा है, तो अपने लिए पुरानी फीस ये वाली तो काम की नहीं है। ठीक है, अब कौन सी फीस काम की है, ये हुआ क्या था, जीएसटी लगना चालू हो गया 18% के रेट से, इसलिए थोड़ी सी फीस जो है वो इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस जो है, अगर बात करें हम प्रोफेशनल कैटेगरी की, पहले प्रोफेशनल कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, $300 है। मेंबरशिप फीस जो हर साल देनी है वो $295 है। तो ये दोनों मिला के कितनी हो गई, $595, 300 प्लस 295। ठीक है, मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस, ये एंट्रेंस फीस है और मेंबरशिप फीस ये है, दोनों को मिला के जो है $595, मतलब $600 के आसपास हो गया। और एग्जाम फीस जो है वो $500 के आसपास है पर पार्ट। ठीक है ना, तो अगर आप इन सब का टोटल करोगे कि ये हो गया 600, एक बार ये मोटा मोटा 600 मान लो आप, और 600 प्लस 1000, मतलब करीबन करीबन आपकी जो ये फीस है ये अप्रोक्स पड़ती है टोटल $1600 के आसपास टोटल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट है बिना डिस्काउंट के। ठीक है ना, और डिस्काउंट किस किस में मिल रहा है, एक तो इस फीस पे और एक इस फीस पे। तो मतलब ये जो फीस है आपकी $600 की जो अपन ने काउंट करी थी, 300 प्लस 295 600, तो 600 का 40%, मतलब करीबन करीबन $240 का डिस्काउंट हो गया, मतलब $360 आपकी जो है वो दोनों की फीस मिला के हो गई। और एग्जाम फीस जो है वो पर पार्ट $500 मान लो आप, तो करीबन $1360 के आसपास आपका खर्चा बैठेगा। 82 रुपीज के आसपास डॉलर की रेट चल रही है, 82 83 जो भी है। ठीक है, थोड़े से चार्जेस भी लग जाते हैं, तो इतना आपका एक्सपेंडिचर बैठेगा विद डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट लेते हो तो। ठीक है ना, अगर आप अभी जैसे जनवरी फरवरी एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, मान लो आप एक पार्ट दे रहे हो तो आप ये दोनों फीस तो दे दो, एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस।
$360 तो ये लग जाएगी आपकी, और एग्जाम फीस जो है वो $500 के आसपास आपकी लग जाएगी। अगर एक पार्ट दे रहे हो तो एक पार्ट की एग्जाम फीस पे करनी चाहिए, ठीक है ना। ये है बात क्लियर। फीस कहाँ पे करनी होती है आपको, IMA.net वेबसाइट है, ठीक है ना। इसकी आप डालोगे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने का कोई पैसा नहीं लगता। अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दिखा देगा। जैसे मैंने आपको बताई, वो सिंपल लैंग्वेज में बताई, वो वहां पे आपको फॉर्मली दिखाना चालू कर देगा। बहुत क्लियरली लिखा हुआ, अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया, ठीक है। स्टूडेंट कैटेगरी जो होती है उसमें फीस कम होती है। एंट्रेंस फीस जो है वो $225 है, ठीक है ना। ये देखो कम हो गई, यहाँ पे 300 की जगह 225 हो गई। मेंबरशिप फीस बहुत ज्यादा फर्क है, $50 के आसपास ही बता रहे हैं मेंबरशिप फीस जो है। और एग्जाम फीस भी जो है वो कम है, $370 पर पार्ट है, ठीक है। तो इसका आप जो भी टोटल वोटल लगा के देख लो। अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो प्रोफेशनल और स्टूडेंट दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना। या तीसरी कैटेगरी एकेडमिक्स, उस पर भी एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन कराने की जल्दीबाजी मत करना, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन तभी कराना जब एग्जाम दे रहे हो जनवरी फरवरी में। और बाकी मई जून का मैंने आपको बता दिया कब आपको कैसे करना है, वो आपकी कॉल है थोड़ी सी। और सितंबर अक्टूबर वाले तो बिल्कुल भी मत कराना, ठीक है ना। सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, देखो आपका फोकस होना चाहिए पहले तो प्रिपरेशन में। अगर आप पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो करो सबसे पहले तो। और उसके बाद एग्जाम का रजिस्ट्रेशन सोचो। भाई IMA इंस्टीट्यूट क्या है, ऐसे नहीं बोलता कि एग्जाम देने से 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, 9 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, ऐसा नहीं बोलता है IMA इंस्टीट्यूट। जैसे आप CA इंस्टीट्यूट देखेंगे तो इंडिया में जितने भी कोर्सेज होते हैं सब में एक टाइमलाइन होती है कि आपको एग्जाम देने से पहले कुछ 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, 10 महीने पहले, 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो हम तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब आपको एग्जाम देना है उससे 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, बट अभी ऑफर आ रहा है तो वो बात अलग है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन करने पे होना चाहिए। तो जनवरी फरवरी वालों को मैं यही बोलूंगा कि वो रजिस्ट्रेशन करा लो। और प्रिपरेशन करते समय क्या ध्यान रखना है आपको बातें, कि आपको पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस पे जा पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस पे जाना है, लेकिन क्वेश्चंस एक सेकंड स्टेज होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं कई कि वो डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई हम तो सर 2000 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनसे जब कोई कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाए तो वो कॉन्सेप्ट उनको बहुत ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उनका वीक हो, हिला हुआ हो। वो सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट पे बिना ध्यान दिए हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्वेश्चन से आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पे जाओगे तो आप केवल डीमोटिवेट होगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप रेगुलर रूप से उधर डीमोरलाइज होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको लगेगा क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊपर ऊपर से पढ़ाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। पहले आपको उसको समझना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद ही क्वेश्चन पे हिट करना चाहिए। क्लियर हुआ क्या। 2000 MCQ करने हैं कम से कम 3 बार, सेम ही MCQ करने हैं 3 टाइम्स, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग MCQ के पीछे भागना है। अब क्या हो रहा है, देखो आजकल क्या टेलीग्राम है ना, उसने बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा कर रखी है। दिक्कत कैसे कि टेलीग्राम पे ना बड़े बड़े ग्रुप बन रहे हैं USCMA के, उस पे ना वो डेली की डेली नया नया मटेरियल डालते हैं, ठीक है। और वो नया नया मटेरियल डालते हैं तो स्टूडेंट कई लोग क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मटेरियल पढ़ना चालू कर देते हैं। कोई ग्लैम की बुक पढ़ रहा है, कोई हॉक की बुक पढ़ रहा है, कोई वाइले पढ़ रहा है, कई लोग तीनों का प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन ये फायदा नहीं देता है। क्यों नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा आपको। एक ही बुक को, मैं हमेशा कहता हूं, एक ही बुक को आपको 10 बार पढ़ लो ना कि 10 अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने से, ठीक है ना। इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा कि आप 10 अलग अलग बुक खोल के बैठ गए और मैं सारी बुक पढ़ेंगे हम तो, और एक एक बार भी उसको ढंग से नहीं पढ़ पा रहे। एक ही बुक पे फेथ रखो। अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो एक ही बुक पे फेथ रखो, या जहां पे भी जा रहे हो, जिस भी कोचिंग आपने ज्वाइन करा है, अगर नहीं भी करा तो जैसे भी आपने तैयारी करी है उस पर फुल फेथ रख के तैयारी करो। क्वेश्चंस भी बार बार चेंज मत करो।
2000 एमसीक्यू कर रहे हो तो सेम करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 2000 कर लिए है ना, उसके अलावा फिर आप दूसरे एमसीक्यू पे चले गए है ना, दूसरे एमसीक्यू, दूसरा पीडीएफ ढूंढ रहे हो, दूसरा क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हो। इस चक्कर में क्या है, टेलीग्राम में ना इस चीज का कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं बच्चों के साथ, मतलब फायदा उठा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि ना, वो क्वेश्चन बैंक किसी का प्रोवाइड करेंगे, 500-600 रुपए लेंगे और फिर है ना कई बार 5-5 हजार तक ले लेते हैं। फिर स्टूडेंट का क्या है, नुकसान हो जाता है। फिर उसके बाद वो उस चीज को वो ऑनर नहीं करते जो वो कहते हैं, ठीक है ना, फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं, बट हम कहते हैं कि भाई आप इन चक्करों में पढ़ते ही क्यों, ठीक है ना। आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागो, केवल आपको एक सोर्स जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। बट कई लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को अपना एक बिजनेस मॉडल की तरह कर रहे हैं, वो गलत है। स्टूडेंट मतलब वो उससे कुल मिला के ना स्टूडेंट का ही नुकसान हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, एक ही चीज करो, वो मोर देन सफिशिएंट रहती है। आप फेथ रखो, 2000 एमसीक्यू बहुत सफिशिएंट होते हैं, उसके अलावा नहीं जाना है। जहां से जो मटेरियल मिल रहा है आपको, एक मटेरियल सेलेक्ट कर लो, उसी को लास्ट तक फॉलो करो, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट ट्राई यही है मेरी तरफ से आपको। ठीक है, अगर आपको कोई काउंसलिंग वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मेरा नंबर है, ठीक है। ये मेल आईडी है, ठीक है। यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हो, वेबसाइट चाहो तो ये विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए तो हमारी भी मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैं डाल रहा हूँ, APK करके है, तो वो आप देख लेना। अगर आप लैपटॉप पे ऐप को चलाना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, web.classplus-app.com करके है, ठीक है ना। ये पोर्टल है हमारा। तो ये लैपटॉप या जो डेस्कटॉप है उसके लिए काम में आता है। अगर आप iOS यूजर हो तो हमारी ऐप का नेम है क्लास प्लस, और वो कोड मांगेगा आपसे, तो कोड है YOEBP, ठीक है। YOE, E फॉर एलिफेंट, B फॉर बॉम्बे, P फॉर पंजाब, ठीक है। लैपटॉप में जब आप ये डालोगे, पोर्टल अगर आप हमारा रन करते हो web.class+app.com, ठीक है, ये डॉट है, तो वो आपसे फिर से कोड मांगेगा। तो कोड आप YOEBP ही है, सेम कोड है, ठीक है। ORG कोड करके आपसे मांगेगा, तो आप ये लिख देना, ठीक है। और बाकी अगर जो एंड्रॉयड यूजर है उनके लिए हमारा मैं मोबाइल का ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो, कमेंट में भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो अब आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हम लोगों ने भी ऑफर निकाला हुआ है, अभी 10% ऑफ है, ठीक है ना, सारे कोर्सेज पे जितने भी हैं, CMA, USCMA, ACCA और IFRS। आप चाहो तो कोई सा भी कोर्स ले सकते हो, दिवाली तक वो ऑफर रहेगा, ठीक है ना, फ्लैट 10% ऑफ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप करना चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।